इंटर और मैट्रिक की परीक्षा का कार्यक्रम हुआ जारी। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा अतिरिक्त 15 मिनट का समय। 13.5 लाख से अधिक इंटर में और 16 लाख से अधिक परीक्षार्थी मैट्रिक में लेंगे भाग। 17 फरवरी से होगी मैट्रिक की परीक्षा। नक्सलियों ने लातेहार में विस्फोट कर रेलवे ट्रैक उड़ाया और बादल छाने से ठंड बढ़ी। 2 दिन बाद मौसम में होगा सुधार। क्लीन इंडिया में मुंगेर, पटना और सोनपुर टॉप पर। घाटी में सुरक्षा बलों से मुठभेड़, 2 आतंकवादी हुए ढेर। किसान ट्रैक्टर मार्च व महापंचायत पर अड़ेग। संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया कृषि कानून रद्द होने तक तंबू, स्टेज और लंगर वहीं रहेंगे। इधर आर्यन के खिलाफ साजिश रचने के सबूत नहीं मिले। कोर्ट पीके और उसका बहनोई 7 दिन के रिमांड पर। और चीन ने अलीबाबा समूह पर जुर्माना लगाया। इधर बिहार के औरंगाबाद जिले में जली गाड़ी, दूल्हा और दुल्हन बाल बाल बचे। पैसा न मिलने से एजेंसियों ने नहीं शुरू की धान की खरीदारी। गन्ना किसानों की बेहतरी को कई कदम उठाएं। बरौनी और बाढ़ बिजली घर का 27 को लोकार्पण करेंगे सीएम नीतीश कुमार। विश्वविद्यालय व कॉलेजों में वित्तीय गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं। लक्ष्य 60 दिनों में 5.45 लाख आवास निर्माण का। 48 दिनों में बने 70,000। किसानों के समक्ष झुकी सरकार। घोष फसल क्षति की भरपाई के लिए आवेदन 25 तक। और ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन में निदेशक बने भीम सिंह। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें, तमाम खबरों को आपके लिए लेकर आते हैं। उस खबरों को विस्तार से बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारे इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। चलिए खबरों की सिलसिला हम शुरू करते हैं। मौसम का मिजाज इन दिनों बदला बदला सा है। आकाश में बादल छाए हुए हैं, धूप का दर्शन नहीं हो रहा है, ठंड बढ़ गई है। लेकिन यह ठंड अब 2 दिनों तक रहेगा, यानी कि मौसम बिल्कुल 2 दिनों तक साफ नहीं रहेगा। सतर्क रहने की जरूरत है। अधिकतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री तक नीचे आया। शाम में 1800 से 1300 मीटर पर आई विजिबिलिटी और 2 दिनों बाद नीचे आएगा पारा। सुबह में मौसम में पिछले 24 घंटों में तेजी से बदलाव आया है। राज्य भर में शनिवार को आसमान धुंध और बादलों से पटा रहा। इस वजह से धूप प्रभावहीन रही। धूप में तख्ती न होने से अधिकतम तापमान तेजी से लुढ़का है। पटना का तापमान 28.5 डिग्री से भी नीचे 1 डिग्री नीचे घटकर 27.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है, यानी कि ठंड में इजाफा हुआ है। मौसम दम बिगड़ा हुआ है, धूप का नामो निशान नहीं है। हालांकि बीते दिन हल्की धूप नजर आई थी, लेकिन मौसम बिगड़ा ही रहा, मिजाज बदला ही रहा, आसमान में बादल छाया ही रहा। इधर विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आज की आई है। इंटर और मैट्रिक परीक्षा का प्रोग्राम यानी कि शेड्यूल कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। आपको बता दें कि 13.5 लाख इंटर में और मैट्रिक में 16 लाख से अधिक परीक्षार्थी भाग लेंगे। समय सीमा की अगर बात कर ले तो 2 पालियों में परीक्षा होगी। प्रथम पाली में सुबह 9:30 बजे से और 12:45 तक होगा और दूसरी पाली में दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक परीक्षा संचालन होगा। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षा को लेकर यानी 2022 के परीक्षा मैट्रिक और इंटर के शेड्यूल को जारी कर दिया गया, तिथियों को घोषित कर दिया है। इंटर परीक्षा 1 से 14 फरवरी तक और मैट्रिक की परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक होगी। आपको यह भी बता दें कि पहले मैट्रिक या इंटर की परीक्षा का शुभारंभ गणित विषय से होगी। 17 पर मैट्रिक की परीक्षा की अगर बात कर ले तो 17 फरवरी से यानी कि मैट्रिक की परीक्षा 2 पालियों में होगी
और 2 पाली के जो हमने आपको कार्यक्रम बताया उसके अनुसार प्रथम पाली में जो विषय होगा वही विषय दूसरी पाली में भी होगा। प्रथम है 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा की शुरुआत हो रही है। गणित है 17 फरवरी, 18 फरवरी विज्ञान, 19 फरवरी सामाजिक विज्ञान, 21 फरवरी अंग्रेजी और 22 फरवरी मातृभाषा, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली इसमें सभी होंगे। और 23 फरवरी को द्वितीय भारतीय भाषा होगा और 24 फरवरी को ऐच्छिक विषय होगा, यानी कि जो भी विषय प्रथम पाली में होगा वही दूसरी पाली में भी होंगे। इधर इंटर परीक्षा 1 फरवरी से 14 फरवरी तक होंगे, जिसका समय सीमा 2 पालियों में होगा। और 1 फरवरी को गणित और 2 फरवरी को भौतिकी, 3 फरवरी को रसायन शास्त्र, 4 फरवरी को अंग्रेजी, 5 फरवरी को जीव विज्ञान, 8 फरवरी को हिंदी, 9 फरवरी को भाषा, 10 फरवरी को म्यूजिक, 11 फरवरी को समाज शास्त्र, 12 फरवरी को अकाउंटेंसन यानी दर्शन शास्त्र और 14 फरवरी को अतिरिक्त विषय कला। और इधर वोकेशनल विषय होंगे। द्वितीय पाली की भी वही बात है। और द्वितीय पाली में जो है इस तरह से 1 फरवरी को हिंदी कला और 2 फरवरी को अंग्रेजी, 3 फरवरी को भूगोल कृषि, 4 फरवरी को द्वितीय पाली की बता रहे हैं, और 4 फरवरी को इतिहास ट्रेड 1 और 5 फरवरी को राजनीतिक शास्त्र बिजनेस स्टडी और 8 फरवरी को अर्थशास्त्र कला वाणिज्य, 9 फरवरी को मनोविज्ञान, 10 फरवरी को गृह विज्ञान ट्रेड 2, 11 फरवरी को एनआरबी, 12 फरवरी को एमबी, 14 फरवरी को अतिरिक्त विषय वोकेशनल कोर्स किए जाएंगे। तो यानी कि 2 पालियों में अलग अलग विषय होंगे। एक तरफ जहां कह सकते हैं कि साइंस, तो दूसरी पाली में आर्ट्स की परीक्षा होगी। इधर नक्सलियों ने लातेहार में विस्फोट कर रेलवे ट्रैक उड़ाया। पश्चिमी सिंहभूम में भी नक्सलियों का उत्पाद। और इधर क्लीन इंडिया में मुंगेर, पटना और सोनपुर रहा टॉप। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट, गंगा किनारे के शहरों में मुंगेर दूसरे और पटना तीसरे नंबर पर। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सोनपुर चौथे स्थान पर है। और इधर बड़ी खबर है, घाटी में सुरक्षा बलों से मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। और इधर बात कर ले भागलपुर की, तो पुलिस पर हुए हमलों की समीक्षा अब आईजी और डीआईजी करेंगे। यह भागलपुर से खबर आ रही है। कोरोना की चुनौतियों के साथ टूरिज्म पर होगा काम। बोधगया से खबर निकल कर आई है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए। और इधर 2 बड़ी खबरें और है जो आपको जानना जरूरी है। किसान कृषि बिल को लेकर अभी काफी चर्चा में है। यह मैटर चल रहा है। किसान ट्रैक्टर मार्च और महापंचायत पर अडिग है किसान, यानी कि फैसला आज आना है। संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि कृषि कानून रद्द होने तक तंबू, स्टेज और लंगर वहीं रहेंगे। 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत का आयोजन होगा। 29 नवंबर को किसान संसद तक ट्रैक्टर मार्च करेंगे। अपील क्या है? एमएसपी की गारंटी मिले। भारतीय किसान यूनियन उगराहा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहा ने टिकरी बॉर्डर पर कहा है कि केंद्र के एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए। जब तक यह नहीं होता है हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। यानी कि अभी भी किसानों को विश्वास नहीं है। इधर पीके और उसका बहनोई 7 दिन की रिमांड पर। नीट सोलवर गैंग की यह मामला पुलिस 26 नवंबर तक करेगी पूछताछ, उगलवाएगी राज। पीके और रितेश के पूछताछ के लिए टीम गठित हुआ है और आर्यन के खिलाफ साजिश रचने के सबूत नहीं है। कोर्ट है साजिश साबित करने को कुछ तो सामग्री हो। इधर सिंधु ने इमरान खान को बड़ा भाई बताया है। इधर आपको बता दें कि यह चर्चा में बना गया कि सिंधु ने इमरान खान को बड़ा भाई बताया है। चीन ने अलीबाबा समूह पर जुर्माना लगाया। महंत की मौत मामले में चार्जशीट हुआ दाखिल। कंपनी टीकाकरण की स्थिति जांच करेगी। और पैसा न मिलने से एजेंसियों ने नहीं शुरू की धान की खरीद, यानी कि पैसा नहीं मिल पाया जिसके कारण एजेंसी जो है धान की खरीदारी शुरू नहीं कर पाई है। गन्ना किसानों की बेहतरी को कई कदम उठाएं, बोले मुख्यमंत्री। बरौनी और बाढ़ बिजली घर का 27 को लोकार्पण करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और विश्वविद्यालय व कॉलेजों में वित्तीय गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। बिहार के शिक्षा मंत्री का यह बड़ा ऐलान है कि विश्वविद्यालय या कॉलेजों में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह बातें कही है एक कार्यक्रम के दौरान। लक्ष्य 60 दिनों में 5.45 लाख आवास निर्माण का, 48 दिनों में बनने 70,000।
पीएम आवास योजना की यह चर्चा है। किसानों के समक्ष झुकी सरकार, घोष का कहना है। सोशलिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट के महासचिव प्रभास घोष ने कहा है कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अंततः संघर्षशील किसानों के समक्ष झुकने को लिए मजबूर हुई है। इधर औरंगाबाद से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि गाड़ी जली, दूल्हा दुल्हन बाल बाल बच गए। यह घटना देखते बन गई है, चर्चा का विषय जिले में बना हुआ है कि दूल्हा और दुल्हन की गाड़ी जा रही थी, अचानक आग लग गई, जिसमें किसी प्रकार से दूल्हा और दुल्हन बच गए हैं। चलिए, खबरों में आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।